श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि तपस्वी रत्न आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की जय। ममता की शीतल छैया माँ सुहानी लागे, माँ सुहानी लागे। माँ बिन खारो खारो या दुनियारो पानी लागे। माँ बिन खारो खारो या दुनियारो पानी। ममता की शीतल छैया माँ सुहानी लागे, माँ सुहानी लागे। माँ बिन खारो खारो या दुनियारो पानी लागे। माँ बिन खारो खारो या दुनियारो पानी। लक्ष्मी बनकर घर तुम आई, हर कर्तव्य निभाया। लक्ष्मी बनकर घर तुम आई, हर कर्तव्य निभाया। आदर्शता की प्रतिमा बनकर दोनों कुल पुजवाया। आदर्शता की प्रतिमा बनकर दोनों कुल पुजवाया। स्नेह सिंचन सुभार्योड़ी माँ की वाणी लागे, माँ थारी वाणी लागे। माँ बिन खारो खारो या दुनियारो पानी लागे। माँ बिन खारो खारो या दुनियारो पानी। बहू को बहू न समझा तुमने, बेटी समझ सिखाया। बहू को बहू न समझा तुमने, बेटी समझ सिखाया। तेरे हृदय की करुणा देख के हर आत्म हर्षाया। तेरे हृदय की करुणा देख के हर आत्म हर्षाया। सद्गुणों की छवि माँ पटरानी लागे, पटरानी लागे। माँ बिन खारो खारो या दुनियारो पानी लागे। माँ बिन खारो खारो या दुनियारो पानी। धर्म जगत में अपने कर्म से लाखों पुण्य कमाया। धर्म जगत में अपने कर्म से लाखों। नित्य आत्म चिंतन करके पापों से खुद को बचाया। नित्य आत्म चिंतन करके पापों से खुद को बचाया। सेवा भाव ये तुम्हारा मानो रानी लागे, मानो रानी लागे। माँ बिन खारो खारो या दुनियारो पानी लागे। माँ बिन खारो खारो या दुनियारो पानी लागे। ममता की शीतल छैया माँ सुहानी लागे, माँ सुहानी लागे। माँ बिन खारो खारो या दुनियारो पानी लागे। माँ बिन खारो खारो या दुनियारो पानी लागे। बोलिए आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर प्रज्ञा महर्षि गुरुदेव डॉक्टर श्री संकित मुनि जी महाराज साहब।
राधिका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। जिनकार विषम तेज है, जिनकार विषम तेज है, तपस्या में बसते प्राण है, तपस्या में बसते प्राण है। नवकार मौन की मूर्ति, नवकार मौन की मूर्ति, सुमति गुरुवर महान है, सुमति गुरुवर महान है। जो ज्ञान पुंज उपाध्याय प्रवर, जो ज्ञान पुंज उपाध्याय प्रवर, गौतम सम विनयवान है, गौतम सम विनयवान है। जिनसे मिला ज्ञानामृत, जिनसे मिला ज्ञानामृत, विशाल गुरु पुण्यवान है, विशाल गुरु पुण्यवान है। जिनसे मिला समकित रतन, जिनसे मिला समकित रतन, दिया वीरवाणी का ज्ञान है, दिया वीरवाणी का ज्ञान है। वो आराध्य पूज्य गुरु वर मेरे, वो आराध्य पूज्य गुरुवर मेरे, समकित मुनि जी महान है, समकित मुनि जी महान है। आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए उपस्थित श्रद्धाशील श्रावक एवं श्राविकागण, पिछले सप्ताह हमारी चर्चा चल रही थी कि इंसान जैसे माहौल में रहता है वैसा उसका जीवन बन जाता है। जिन व्यक्तियों की संगति वो करता है वैसे ही उसके जीवन का निर्माण हो जाता है। संत कबीर कहते हैं कि गिरिए पर्वत शिखर ते, पड़िए धरनी मझार। बड़ी गजब की बात कही कि पर्वत से गिरकर मर जाओ या धरती के अंदर समा कर के मर जाओ या चुल्लू भर पानी में डूब कर के मर जाओ, मरने की बात कह रहे हैं, आत्महत्या।
संत कबीर क्या कह रहे हैं कि पर्वत से गिर कर के मर जाओ, धरती के अंदर समा कर के मर जाओ, पानी में डूब कर के मर जाओ। समझ नहीं आता कि एक संत आत्महत्या करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। अगली लाइन उन्होंने लिखते हुए कहा कि मूर्ख मित्र ना कीजिए बूढ़ो काली धार, कि पर्वत से गिर कर के मर जाओ, धरती के अंदर समा कर के मर जाओ, पानी के अंदर डूब कर के मर जाओ, किसकी अपेक्षा ये अच्छा है। मूर्ख मित्र ना कीजिए, कि कभी भी अपने जीवन के अंदर ऐसे दोस्त मत बनाओ जो तुम्हें गलत राह पर चलाए, जो तुम्हारी संगति, जो बुरी संगति है, ऐसी संगति से हमेशा बचने का प्रयास करो और ऐसी संगति से हमेशा दूर रहना चाहिए। इसकी अपेक्षा मर जाना अच्छा है। आचारांग सूत्र के अंदर परमात्मा प्रभु महावीर इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, इसी बात पर जिक्र करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारे नियम कहीं खंडित होते हों, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे संयम के अंदर दोष लग सकता है, तुम्हारे संयम को गिरने की आशंका है, तुम गिर सकते हो, तुम्हारे गुणों के अंदर कमी आ सकती है, जिन नियमों का तुम पालन कर रहे हो अगर वो खंडित होते हुए दिखाई दे, परमात्मा कहते हैं कि उस समय तुम आत्महत्या तक भी कर सकते हो। आगमों ने परमिशन दी है, आत्महत्या करने की मनाही नहीं की है। और सुनने में पढ़ने में भी आता है कि चंदनबाला और उसकी माता का प्रसंग, माँ ने शील की रक्षा के लिए जीभ खींच करके क्या कर दिया था, आत्महत्या करना स्वीकार कर दिया था, लेकिन अपने शील को गिरने नहीं दिया था। तो परमात्मा कहते हैं कि कभी भी ऐसी संगति मत करो जो हमारे गुणों को क्या करे, नीचा करे। क्योंकि जैसी हम संगति करते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। जैसे हमारे मित्र होते हैं, जैसे हमारे साथ रहने वाले होते हैं, वैसे वैसे हमारे संस्कार, वैसे ही संस्कार बनते हैं। ऊंचा उठना है, ऊंचा उठने के लिए गुणों को ऊंचा करना पड़ता है या गुणों को नीचे करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ेगा? ऊंचा यदि उठना है तो गुणों को ऊंचा करना पड़ेगा या गुणों को नीचा करना पड़ेगा? गुणों को ऊंचा करना पड़ेगा, क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, अच्छी संगति के अंदर बैठना पड़ेगा, तब जाकर के व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। ऊंचे उठने के लिए परमात्मा ने कहा कि गुणों को ऊंचा करना पड़ेगा, लेकिन जब ये बात चली कि अगर नीचे जाना है, अगर ऊंचाई को प्राप्त नहीं करना है, अगर नीचे गिरना है तो क्या करना पड़ेगा? ऊंचे उठने के लिए तो गुणों को ऊंचा करना पड़ेगा, और नीचे गिरने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुणों को नीचा करना पड़ेगा। नीचे गिरने के लिए गुणों को नीचा करना पड़ेगा। तो ज्ञानी जन कहते हैं नहीं, ऊंचे उठने के लिए गुणों को ऊंचा करना पड़ेगा, लेकिन नीचे गिरने के लिए गुणों को नीचे करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। क्या है? ऑटोमेटिक व्यवस्था है। मां बच्चे को दूध पिलाती है, उसको आदत डालती है, बेटा पी ले, बेटा पी ले, बेटा पी ले। अच्छी संगति देने के लिए प्रयास करना पड़ता है, बुरी संगति देने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बच्चा बड़ा हो जाता है, मां कहती है कि बेटा दारू पी ले, बेटा शराब का सेवन कर ले, कहना पड़ता है। दूध के लिए कहना पड़ता है बेटा दूध पी ले, लेकिन नशे के लिए कहना पड़ता है कर ले। ऑटोमेटिक व्यवस्था। गाड़ी को यदि ऊपर चढ़ाना है, चढ़ाई पर चढ़ाना है, जब तक एक्सीलेटर दोगे तब तक ऊपर चढ़ेगी, एक्सीलेटर छोड़ दोगे वापस आने के लिए बैक गियर लगाना पड़ेगा। ऑटोमेटिक व्यवस्था, ऑटोमेटिक व्यवस्था है।
इसी प्रकार से जीवन के अंदर अगर अच्छे गुणों का निर्माण करना है, जीवन को ऊंचा उठाना है, तो अच्छी संगति करनी होगी, अच्छी संगति के अंदर बैठना होगा। बुरी संगति करने के लिए, जीवन को नीचा गिराने के लिए किसी भी कार्य को करने की आवश्यकता, किसी भी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। आम यदि चाहिए तो बीज बोना पड़ेगा, खाद की आवश्यकता होगी, समय समय पर देखभाल करनी होगी, जल देना होगा, उसका सिंचन करना होगा, तब जाकर के आम मिलेंगे। और अगर कांटे चाहिए, कांटे यदि चाहिए तो कुछ करने की आवश्यकता है। कांटे को ना तो धूप की आवश्यकता है, ना जल की आवश्यकता है, ना खाद की आवश्यकता है, कांटा तो बिना बोए ही उग जाता है। तो जीवन के अंदर अच्छी बातों का अगर निर्माण करना है, अच्छे संस्कारों का निर्माण करना है, तो ज्ञानी जन कहते हैं कि गुणों को ऊंचा करना पड़ेगा, लेकिन यदि नीचे गिरना है तो उसमें किसी भी प्रकार की कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर साक्षर बनना है जिंदगी के अंदर, पढ़ा लिखा बनना है, तो उसके लिए स्कूल की व्यवस्था है। लेकिन अगर निरक्षर बनना है, अनपढ़ बनने के लिए किसी कॉलेज के अंदर जाने की आवश्यकता, अनपढ़ होने के लिए कोई कॉलेज है, पढ़ा लिखा होने के लिए स्कूल है, कॉलेज है, बहुत सारी चीजें हैं। अनपढ़ होने के लिए कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था? पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, अनपढ़ होने के लिए कोई कॉलेज नहीं है। केवल इतना है, तुम स्कूल मत जाओ, बाकी सब ऑटोमेटिक व्यवस्था, बाकी सारी व्यवस्था है। तो इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि अपनी संगति को क्या करना, हमेशा अच्छा रखना। अपनी संगति जब अच्छी रहेगी, अच्छी हमारे उठना बैठना रहेगा, अच्छे लोगों के अंदर हमारा रहना होगा, तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। यह हो गई एक बात। अब आते हैं दूसरी बात पर। यह बातें तो आपने सुनी हुई हैं कि जिंदगी के अंदर जैसी संगति करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा। अब दूसरी बात ज्ञानी जन बताते हैं कि बहुत से ऐसे व्यक्ति इस संसार के अंदर हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन पर संगति का असर नहीं पड़ता है। आपने सुना है कि संगति का असर पड़ता है, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि बहुत से ऐसे जीव हैं जिन पर संगति का असर नहीं पड़ता है। कैसे लोग होते हैं वो, कैसा उनका जीवन होता है? आज की भाषा के अंदर अगर बताऊं तो पुष्पा नाम सुना होगा बहुत से लोगों ने, जिन्होंने अभी पीछे ही कुछ समय पहले मूवी आई थी पुष्पा, कुछ एक ने देखा होगा, कुछ एक ने सुना होगा बच्चों से पोतों से बोलते हुए कि पुष्पा झुकेगा नहीं। क्या पुष्पा पूरी मूवी के अंदर झुका? तो ज्ञानीजन कहते हैं कुछ लोग ऐसे जो बदलने वाले, जो झुकने वाले। परमात्मा प्रभु महावीर दीक्षा लेकर के साधना के मार्ग पर आगे बढ़े। 12.5 साल तक साधना की, त्रियंच जगत ने झुकाने का प्रयास किया, मानव जगत ने झुकाने का प्रयास किया, देव जगत ने झुकाने का प्रयास किया, महावीर झुके? तो कुछ व्यक्ति ऐसे जो झुकते, उनको अपना लक्ष्य दिखता है और उस लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहते हैं। गोशालक का जीवन देखिए, परमात्मा से सीखा, परमात्मा से पाया और परमात्मा से पाने के बाद अकड़ गया, पुष्पा बन गया, कहने लगा कि तीर्थंकर महावीर नहीं, तीर्थंकर मैं हूं। तीर्थंकर महावीर नहीं, तीर्थंकर मैं हूं। और एक समय आया, आगमकार लिखते हैं कि ऐसा समय, एक समय आया कि जिस समय महावीर को मानने वाले कम और गोशालों को मानने वाले ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति जिनका ये डायलॉग होता है कि मैं झुकेगा नहीं, तो ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर ना तो अच्छी संगति का प्रभाव पड़ता है और ना ही बुरी संगति का प्रभाव पड़ता है,
ऐसे व्यक्ति भी दुनिया के अंदर हैं। कांटा फूल के साथ रहता है, कांटा फूल के साथ रहता है, लेकिन कांटे का ये डायलॉग होता है कि मैं झुकेगा नहीं, क्योंकि झुकेगा तो चुभेगा नहीं। अब झुकेगा नहीं, और फूल भी उसके साथ है, फूल कांटे की संगति करता है, कांटा फूल की संगति करता है, लेकिन कांटा कहता है मैं झुकेगा नहीं, और फूल कहता है मैं चुभेगा नहीं। फूल क्या कहता है? मैं चुभेगा नहीं। तो फूल के अंदर कांटे के गुण नहीं आते, फूल के अंदर कांटे के संस्कार नहीं आते, और कांटे को कभी महकना नहीं आता। संगति का प्रभाव जीवन में पड़ता है, लेकिन ज्ञानीजन कहते हैं कि कुछ ऐसे पुष्पा प्रकृति के लोग इस दुनिया के अंदर हैं जिनके अंदर कोई प्रभाव पड़ता नहीं। अब पुष्पा के ही जीवन की बात है, बैठा था कुर्सी के ऊपर पैर रख करके, उस घर के अंदर, जिस घर के अंदर नौकरी करता है, जिस घर के अंदर नौकर है, उसी घर के अंदर कुर्सी पे पैर रख करके बैठा है, चाय पी रहा है, बिस्किट खा रहा है। जिसने देखा उसने कहा कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो? कहने लगा टांग मेरी है, बिस्किट मेरा है, चाय मेरी है, मैं झुकेगा नहीं। एक बार कहने लगा मैं बैठेगा नहीं। पूछा क्यों? कहने लगा सामने से मालिक आएगा तो उठना पड़ेगा, इसीलिए। तो व्यक्ति, अनेक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बदलना चाहते नहीं हैं। बंधुओं, चंदन का वृक्ष होता है, चंदन के पेड़ पर सांप लिपटा रहता है, सारी जिंदगी लिपटा रहता है, उसी के साथ लिपटा रहता है, लेकिन कभी चंदन के अंदर कभी जहर नहीं आया, और कभी सांप के अंदर चंदन की सुगंध नहीं आई। तो कुछ ऐसे जीव जिनके अंदर बदलाव नहीं आता, कितनी ही संगति कर ले। कमल कीचड़ के अंदर रहता है, कीचड़ की संगति करता है, लेकिन कीचड़ के गुण कभी कमल के अंदर नहीं आ पाए। कीचड़ को कभी महकना नहीं आया, और कमल को कभी किसी के ऊपर कीचड़ उछालना नहीं आया। तो ज्ञानी जन कहते हैं, जो जनसाधारण व्यक्ति होते हैं, जो जनसाधारण मानस होता है, वो व्यक्ति, उसके ऊपर संगति का असर पड़ता है। लेकिन जो विशेष होते हैं उनके ऊपर संगति का असर नहीं पड़ता। जो ये मान लेते हैं कि मैं झुकेगा नहीं, जिनकी ये सोच बन जाती है, फिल्म एंड हो जाती है, लेकिन वो झुकता नहीं है। चाहे वो महावीर है, चाहे वो गोशालक है, जिसकी पुष्पा की प्रकृति होगी, वो व्यक्ति झुकने वाला नहीं है। तो इसलिए जीवन के अंदर अगर अच्छा बदलाव, सद आचरण, सद बदलाव चाहते हैं, तो ज्ञानीजन कहते हैं कि अगर बदल सकते हो तो बदल जाओ, बदल सकते हो तो बदल जाओ। आप लोग भी बहुत सारे यहाँ पर बैठे हैं, और बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आकर के कहते हैं कि पहले कभी आते नहीं थे, स्थानक के अंदर कभी आया नहीं करते थे, ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे, सामायिक नहीं करते थे, लेकिन गुरुदेव की प्रेरणा मिली, सामायिक के साथ जुड़ गए, धर्म के साथ जुड़ गए, प्रवचन के साथ जुड़ गए। ज्ञानी जन कहते हैं कि ये जन साधारण व्यक्ति जो बदलने के लिए तैयार हो जाता है, अपने जीवन के अंदर गुणों को लाने के लिए तैयार हो जाता है, और अपने जीवन को ऊंचा उठा लेता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति जो आते हैं, सुनते हैं, डेली सुनते हैं, लेकिन जीवन के अंदर बदलाव आता है। यहां से बाहर गए, जैसे आए थे वैसे ही। तो सुनकर के भी बहुत से लोगों के जीवन के अंदर बदलाव नहीं आता, चेंज नहीं आता, क्योंकि सोच किसकी बना रखी है? सोच किसकी है? पुष्पा की सोच बना रखी है कि मैं झुकेगा। अब महाराज कितना ही बोलते रहें, कितना ही कहते रहें, कितना ही सुनाते रहें, लेकिन मैं झुकेगा नहीं। तो ऐसा जब तक जीवन रहेगा, बंधु अगर अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं तब नहीं झुक रहे तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर हम गलत रास्ते पर हैं, गलत संगति पर हैं, तो उस समय आपके लिए झुकना बहुत फायदे का काम हो सकता है। तो ऐसा ज्ञानी जनों का, गुरु भगवंतों का संदेश है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ समय 9:30 बज रहे हैं। बोले भगवान महावीर स्वामी की। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय। श्री महावीर शासन की सदा जय हो।
सदा सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा। वीर शासन के रखवारे आचार्य संत सती गण हैं। वीर शासन के रखवारे आचार्य संत सती गण हैं। तपस्वी सुमति गुरुवर की सदा जय हो, सदा जय हो। तपस्वी सुमति गुरुवर की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। उत्तराधीन सूत्र के इक्षुकार नामक अध्ययन की एक गाथा है। जायाये पुत्ता ने हवंती ताणम। बच्चे अपने पिता से कह रहे हैं, पिता बच्चों को एक बहुत सुंदर ऑफर दिया और हर पिता अपने बच्चे को वो ऑफर देता है। बहुत कम ऐसे पिता होते हैं जो बच्चों को इस प्रकार का ऑफर नहीं देते, वरना दुनिया में अधिकांश पिता यही ऑफर देते हैं जैसा इस अध्ययन के अंदर एक पिता अपने पुत्रों को ऑफर दे रहा है कि मेरे बच्चों, तुम शादी करो और मुझे जल्दी से दादा बनाओ। पिता ने जब ये अपने पुत्रों को ये ऑफर दिया तो पुत्रों ने जो कहा, जाया ये पुत्ता ने हवंती ताणम। पिताश्री, तुम कहते हो कि शादी करो क्योंकि बिना पुत्र के गति नहीं होती है। पुत्र होगा तो ही गति होगी। लेकिन पिताश्री, हम आपको कहते हैं, जाया ये पुत्ता ने हवंती ताणम। पुत्र गति करेगा या दुर्गति करेगा, ये किसे पता है। बेटा सताएगा या साता पहुंचाएगा, ये तो बुढ़ापे में पता लगेगा। बचपन में तो हर पुत्र को मां प्यारी ही लगती है। बिना मां के तो वो रहता ही नहीं है। लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तब माँ प्यारी लगेगी या खारी लगेगी, तब पता लगता है। और यहीं पर ऐसा कहा
कि जाया ये पुत्र ने हवंती ताण, कि पिताजी तुम कहते हो शादी कर लो, पुत्र उत्पन्न कर लो, लेकिन पुत्र दुर्गति नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? और इसकी कोई गारंटी नहीं तो फिर ऐसे को उत्पन्न करके करना क्या जो दुर्गति करा दे? सपने संतान देखती है, डॉक्टर बनने का सपना, इंजीनियर बनने का सपना, सीए बनने का सपना, बिजनेसमैन बनने का सपना संतान देखती है। और संतान के सपने को पूरा करने के लिए संतान से ज़्यादा मेहनत उनके माता पिता करते हैं। संतान तो कह कर के सो जाती है मुझे 4 बजे उठा देना, और बड़े आराम से सो जाती है, लेकिन बच्चे को 4 बजे उठाने के चक्कर में माँ सारी रात सो नहीं पाती है। अब सपना बच्चे का, और जिसने सपना देखा वो बड़े आराम से सो रहा है, लेकिन उनके माँ बाप सपने देखने से ज़्यादा जो सपना पूरा करेंगे उनको ज़्यादा चिंता होती है। और ये उपकार यदि जीवन में सफल डॉक्टर, बिजनेसमैन, इंजीनियर बनने के बाद यदि याद रह जाए किसी को, तो वो अपने माता पिता के साथ कभी नमक हरामी कर नहीं पाएगा। हो ही नहीं सकता, वो कभी गद्दारी कर ही नहीं पाएगा। और मैं तो बहुत बार कहता हूं बहनों से कि अपने स्वार्थ के लिए कभी भी अपने पति को उसके मां के खिलाफ मत भड़काओ। तुम्हारे कहने से भड़क जाएगा, लेकिन इतना जरूर याद रखना, जो अपने दूध के साथ वफादारी नहीं निभा पाया, वो तुम्हारे साथ क्या वफादारी निभाएगा? जो अपने दूध का नहीं हो पाया, वो तुम्हारा कहां से हो पाएगा? और ये ऐसे ही बहुत सारे प्रसंग इस कथानक के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे कथानक कि मंदिर में हाथ जोड़कर सिर को प्रतिदिन झुकाते हैं, मंदिर में हाथ जोड़कर माथे को प्रतिदिन झुकाते हैं, लेकिन माँ बाप को नमन करने होली दिवाली जाते हैं। होली बेईमानी होगी, दिवाली झूठी होगी। होली बेईमानी होगी, दिवाली झूठी होगी। यदि तुम्हारे घर में
तुम्हारी मां रूठी होगी। माता पिता एक पिता अपने संतान के लिए क्या कुछ नहीं करता है। अपवाद सब जगह मिलते हैं, लेकिन नॉर्मली अपन देखें तो एक पिता अपने संतान के लिए क्या कुछ नहीं करता है। और यदि परिस्थिति आर्थिक अच्छी नहीं है तो स्वयं को नए कपड़े लिए हुए भले 3 साल हो जाएंगे, लेकिन बच्चा कहेगा मुझे 4000 की जीन्स चाहिए, तुझे कहीं ना कहीं से ला करके देगा। स्वयं के पांवों में भले ही 3 साल पुराने फटे जूते हो, लेकिन बच्चा यदि फरमाइश करे मुझे इस कंपनी के जूते चाहिए, पिता लाकर देने का पूरा प्रयास करता है। मां को रोने का हक है, लेकिन पिता रो नहीं सकता है। खुद का पिता मर जाता है, लेकिन पिता रोता नहीं है, क्योंकि उसे बच्चों को संभालना है। खुद की पत्नी इस दुनिया से विदा हो जाती है, लेकिन फिर भी आंखों में आंसू नहीं आते, क्योंकि बच्चों की परवरिश करनी है। मां बच्चे को अमृत पिलाती है, मां बच्चे को अमृत पिलाती है, लेकिन बच्चे की जिंदगी का जहर पीने वाला पिता होता है। मां के रूप में यशोदा देव की काबिले तारीफ है, लेकिन उस अंधेरी भयंकर तूफानी रात के अंदर नवजात बच्चे को सिर पर टोकरी और उसमें बच्चे को ले जा करके उफनती यमुना नदी को पार करने का हौसला सिर्फ पिता के पास होता है। मां के रूप में यशोदा प्रशंसा के लायक है, लेकिन बच्चों की याद में जान देने वाला पिता दशरथ ही होता है। और पिता के दिल में अनेकों गम छुपे होते हैं, लेकिन प्रकट कर ही नहीं पाता है। जन्म लेते ही मां ने बच्चे को डस्टबिन में फेंकवा दिया। जन्म लेते ही पिता को पता लगा, डस्टबिन में से बच्चे को उठा करके लेकर के आया। देखा अंगुली में बड़ा जख्म हो गया है और बच्चा रो रहा है। और उस समय पिता अपने मुंह से अंगुली में से बच्चे का जहर चूसता है। और बंदो, ये सिर्फ पिता के अंदर ही ताकत होती है।
और हर पिता पता नहीं अपने बच्चों के लिए उसे कितना जहर पीना पड़ता है, और जहर पीकर भी जो मुस्कुराता है वो पिता होता है। जहर पीकर भी कभी प्रकट नहीं करता है। और कमाल देखो, पिता ने कभी अपने बच्चे को बताया नहीं कि तू तेरे बचपन में मैंने यदि तेरा जहर पिया नहीं होता तो तू आज जिंदा नहीं होता। और कोई भी पिता बताता नहीं है। मां तो फिर भी बता जाती है, लेकिन पिता कभी नहीं बताता है। और बंधुओं, जो संतान का जहर पी करके जो संतान को झिलाते हैं, वही संतान बड़े होकर के यदि पिता को जहर पीने के लिए मजबूर कर देती हो, तो उस पिता पर क्या गुजरती होगी। वो जहर अपमान का हो सकता है, वो जहर तानों का हो सकता है, किसी भी रूप में वो जहर हो सकता है। अरे जिसकी जिंदगी में से जहर दूर किया और वो ही यदि जहर पिलाने लग जाए, तो जीना कितना भारी पड़ता होगा। पिंकी के पिता के साथ भी ऐसा ही। पिंकी ने ऐसा अपमान का जहर पिला दिया, ऐसा जहर पिला दिया, बाप ने जी सकता है न मर सकता है। जीना भी भारी, मरना भी आसान नहीं। और ऐसे समय में पिंकी का मैसेज लेकर पिंकी की मां पिंकी के पापा के पास पहुंची। और आप तक एक सूचना प्रसारित की थी कि ऐसे समय में पिंकी को क्या करना चाहिए। और बहुत से लोगों ने अपनी मन की भावनाएं प्रस्तुत की, और यह इस बात का प्रतीक है कि इस कथानक के साथ आप दिल से जुड़े हुए हो। पिंकी के पापा ने सुना, बंदो औलाद चाहे कितनी ही बेशर्म हो जाए, लेकिन माता पिता का दिल अपने बच्चों के लिए कभी भी कठोर होता नहीं है। बड़ा अजीब सा प्रसंग कि जो घर से भागी हुई लड़की
यदि वापस लेकर के आते हैं पारिवारिक जन, तो रिश्तेदारों को, अड़ोसियों पड़ोसियों को और ज्यादा मसाला मिलेगा। क्योंकि ये दुनिया जलील करने का कोई भी मौका छोड़ती नहीं है। ये दुनिया अपमानित करने का कोई भी मौका छोड़ती नहीं है। तो पिंकी के पिता के पास जब ये मैसेज पहुंचा, और पिंकी के पिता ने बड़ा दिल रखते हुए पिंकी से बात की कि क्या तेरी इच्छा है। और पिंकी ने कहा, मैं वापस आना चाहती हूं, और अब मैं अपने लिए नहीं जीना चाहती। अब मैं उन लड़कियों के लिए जीना चाहती हूं। मैं अब मेरी उम्र की उन बहनों के लिए जीना चाहती हूं। उनके लिए एक मार्गदर्शन देना चाहूंगी कि जो मेरे से जिंदगी के अंदर भूल हो गई, जो मेरे से गलती हो गई, वो गलती अब कोई दूसरी मेरी बहन ना करे। थोड़ा लंबा कथानक है, बहुत संक्षेप में समेट रहा हूं। पिंकी को घर लाया गया और उसने फिर अपना पूरा जीवन उसी के अंदर लगाने का संकल्प ले लिया कि मैं ऐसे बहनों के लिए एक गाइड बनूंगी कि जिस स्थिति से मैं गुजरी हूं, जिन परिस्थिति से मैं गुजरी हूं, उस परिस्थिति के अंदर मेरी कोई दूसरी बहन ना गुजरे। अब ये पिंकी ठोकर लगी, घिरी, संभली और संभालने वाले भी मिल गए, लेकिन हर किसी की किस्मत पिंकी जैसी होती नहीं है। इसलिए पुनः आग्रह पेरेंट्स से भी और मेरी बच्चियों से भी कि ऐसी राह को पकड़ना मत, ऐसी राह पर आगे बढ़ना मत जिस राह से पूरी तरीके से अनभिज्ञ हो। और जिंदगी में कभी भी अपने पेरेंट्स से कुछ छिपाना नहीं, हमेशा जिंदगी के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहे। अगर ये एक सूत्र हाथ में लेकर के आगे बढ़े तो जिंदगी में कभी भटकना नहीं होगा। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए चला। सरयू नदी थोड़ी दूर, लेकिन फिर भी भाग रहा है। बार बार ऊपर आसमान की तरफ देखता है, सूर्य देवता को प्रणाम करता है और मन ही मन प्रार्थना करता है, हे सूर्य देवता
थोड़ी देर तुम थम जाओ, मैं अपनी मां से वादा करके आया हूं, सूर्यास्त होने से पहले पहले लौटूंगा। और जैसे ही दूर से नदी दिखने लगी, श्रवण खुश हो गया, बहुत खुश हो गया कि अभी जाऊंगा और पानी से घड़ा भरूंगा और माता पिता के पास लेकर के जाऊंगा और अपनी मां को पानी पिलाऊंगा। लाला मां ने बिलखता छोड़ गयो कि मैं ठोड़, आफत काई आ पड़ी, बेटा श्रवण जो थारी बाटड़ी, बेटा श्रवण आ वाणी तो माने पा, जो थारी पिता मात जन्म का अंधा, सेवा करता श्रवण तन मन से सेवा, घर नार प्यारी तज दीनी, चारों धाम तीर्थ करवाया, वनों में ले आया, कांधे पे रखी कावड़ी, बेटा श्रवण आ पानी तो माने पा, जो बाटड़ी, बेटा श्रवण आ पानी तो माने, जो थारी श्रवण ने शीस झुकायो, वो तो नीर भरण को धा, पानी में घड़ो डुबायो, भड़ भड़यो शब्द सुनायो, श्रवण ने घड़ो उठायो, दशरथ ने बाण चलायो, बाण लागो कलेजा माही, सयो नहीं जा, मिच गई दोनों आखड़ी, बेटा श्रवण आ पानी तो माने, जो थारी बाटड़ी, बेटा श्रवण आ पानी तो माने, जो थारी। दशरथ सरोवर तट आयो, श्रवण को देख गब, बोले कर मन की गति न्यारी, मैं पाप किया है अति भारी, मैं तो जान्यो मारो शिकार, बाण दियो मार जुलम की बाटड़ी, बेटा शर पानी तो माने, जो थारी बाटड़ी, बेटा श्रवण पानी तो माने पा, जो श्रवण दशरथ से बोले, मारो मात पिता में राजा जीवन में जाजो, मारे मात पिता ने पानी मारो की जो
चरणा में प्रणाम, जावांगा निज धाम, लंबी तो खींची सांसड़ी, बेटा शर पानी तो माने पाजो थारी बाटड़ी, बेटा शरवण आ पानी तो माने बाटड़ी, जल बिन जीवड़ो घबरायो, मारो लाल हजू नहीं, मारा प्राण कंठ बिच अटके, बेटा काई मार्ग भूले भटके, आछाई अंधारी रात, कोई ना थारे साथ, कोई के कीदी घातड़ी, बेटा शरवण आ पानी तो माने पाजो थारी टड़ी, बेटा शरवण आ पानी तो माने पाजो थारी। श्रवण कुमार जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा और पानी के अंदर घड़ा डुबाया, और जैसे ही पानी के अंदर घड़ा डूबा, आवाज, पानी भरने की आवाज, और दूसरे किनारे पर राजा दशरथ खड़ा है कि सायंकालीन का समय है, हिंसक पशु पानी पीने के लिए आते हैं, और पानी पीने के बाद नगरी में प्रवेश ना कर जाए, उसकी सुरक्षा के लिए। और वो जैसे आवाज सुनी दशरथ ने, तो दशरथ को लगा कि उस पार कोई हिंसक पशु पानी पी रहा है, और शब्द भेदी बाण चलाने में दशरथ माहिर है, और तुरंत बाण चलाया, और बाण सीधा जाकर के श्रवण के दिल पे लगा। एक जोरदार चीख निकली, श्रवण धड़ाम से नीचे गिरा, और वो चीख जिस समय दशरथ को सुनाई दी, उसे एहसास हो गया कि बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उस पार पहुंचा, श्रवण मारणांतिक अवस्था के अंदर है, और दशरथ माफी मांग रहा है। नौजवान, माफ करना, मैंने तो मेरा शिकार समझ करके तीर चलाया था, मेरी कोई भावना नहीं थी, लेकिन ये गलती से हो गया, इसलिए तू मुझे माफ कर। श्रवण कहने लगा, मुझे मरने का न तो डर है न गम है, न मैं मरने से डरता हूं, न मुझे मरने का कोई भय है। लेकिन राजन, मेरी मां प्यासी है, और मैं मां से वादा करके आया, मैं मां को बोल करके आया कि मां, सूर्यास्त होने से पहले पहले मैं तेरे पास आऊंगा। राजन, मेरी मां प्यासी, बस एक इसी बात की चिंता कि अब उसे पानी कौन पिलाएगा। वो तो मर जाएगी, और राजन मैं जानता हूं अपनी मां को, वो मेरे अलावा
और किसी से पानी पीती नहीं है। कि मैं कैसा अभागा बेटा कि अपनी मां को पानी तक नहीं पिला पा रहा। और इस बात का दुख है राजन कि मेरी मां प्यासी। और राजन कैसा मैं बेटा, कैसी मेरी एक किस्मत कि मैं अपनी मां को पानी नहीं पिला पा रहा। राजन मेरे पर एक उपकार करना, बस एक मेरे पर उपकार कर दो। ये पानी ले जाओ, उनको पानी पिलाना, और पानी पिलाने के बाद उनसे कहना कि तुम्हारा बेटा बड़ा निकम्मा निकला, बड़ा नालायक निकला। मेरी तरफ से माफी मांगना और कहना कि श्रवण बहुत अभागा कि अपनी मां को पानी तक नहीं पिला पाया। मेरा प्रणाम कहना, मेरी तरफ से माफी मांगना। और राजन इतना उपकार कर दो, वो अकेले मेरा इंतजार कर रहे हैं, तुम यहां से जल्दी जाओ, वरना उनका क्या हाल हो रहा होगा। वो मेरा इंतजार कर रहे हैं राजन, मेरा इंतजार कर रहे हैं, तुम यहां से जल्दी जाओ। उधर श्रवण के माता पिता अंधे हैं, लेकिन पंछियों ने चेचहाना बंद कर दिया है। और श्रवण की मां श्रवण के पिता से कहने लगी कि सूर्यास्त हो गया है। पंछियों ने बोलना बंद कर दिया है। अपना श्रवण अभी तक क्यों नहीं आया? आ जाएगा, पानी दूर होगा, लंबा गया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। नहीं श्रवण के पिता, काफी टाइम हो गया और आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि वो हमें बोल करके गया और उस समय आया ना हो। हुआ नहीं। श्रवण के पिता, मेरा तो जी घबरा रहा है। अरे तुम औरतें भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो, बिना मतलब के डर शंकाएं दिमाग में लाती रहती हो। अरे वो हमें छोड़ करके भला जाएगा कहां? उसके प्राण तो हमारे में बसते हैं। थोड़ी देर इंतजार कर, अभी तेरा श्रवण आ जाएगा। अब 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, लेकिन श्रवण तो पहुंचा ही नहीं। और जैसे जैसे समय गुजरने लगा, श्रवण के पिता को भी थोड़ा सा भय होने लग गया। वो जरूर श्रवण की मां को सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन खुद अंदर से डर रहे हैं। और श्रवण की मां तो आवाज देने लग गई, बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, तू कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? देख हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं, तू कहाँ है बेटा? जल्दी आ बेटा, अरे जल्दी आ श्रवण, तू मेरी आवाज सुन रहा है बेटा श्रवण? लेकिन श्रवण तो चला गया है। और उधर से
दशरथ पानी लेकर के पहुंच रहा है। और दशरथ ने सुना कि श्रवण की मां, श्रवण के पिता श्रवण के लिए कितने पागल हो रहे हैं। अब वो चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, और उनके कदमों की आवाज उधर श्रवण के माता पिता ने सुनी। और जैसे ही श्रवण के पिता ने वो आवाज सुनी, इतना खुश हो गया, देख श्रवण की मां, मैं बोल रहा था ना श्रवण आ जाएगा, देखो तेरा श्रवण आ गया, आ बेटा श्रवण आ, देख तेरी मां कब से इंतजार कर रही है तेरा। बेटा इतनी देर कैसे लगा दी बेटा? दशरथ के कदम वहीं रुक गए कि इनके पास जाऊं कैसे, किस मुंह से कहूंगा कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। और जैसे ही कदमों की आहट बंद हो गई, श्रवण के पिता कहने लगे, बेटा श्रवण वहां क्यों रुक गया? देख तेरी मां कब से इंतजार कर रही है बेटा, बहुत परेशान है, तू वहां जल्दी आ, वहां क्यों ठहर गया? अरे श्रवण की मां, इसके बचपन की आदत अभी तक गई नहीं है छुपने की, वो छुप गया है कहीं। श्रवण की मां कहने लगी, बेटा श्रवण देख इस समय मजाक मत कर बेटा, मैं कब से इंतजार कर रही हूं, इसलिए बेटा जल्दी आ, बहुत प्यास लगी है मुझे, पानी पिला बेटा, तू जल्दी आ। दशरथ पुनः आगे बढ़ने लगा, पानी का लोटा भरा और श्रवण की मां के सामने आगे किया। श्रवण की मां कहने लगी, बेटा बोल क्यों नहीं रहा है, चुप क्यों है? और जैसे ही लोटा श्रवण की मां लेने लगी, श्रवण की मां का हाथ दशरथ के हाथ से स्पर्श हो गया। नहीं श्रवण के पिता, ये अपना श्रवण नहीं है, ये अपना श्रवण नहीं है श्रवण के पिता, अरे बता तू है कौन? बताता हूं, पहले आप पानी पियो। नहीं, हम पानी पिएंगे तो श्रवण के हाथ से पिएंगे। कहां है हमारा श्रवण? आप पहले पानी पियो। नहीं, अरे तू बोलता क्यों नहीं श्रवण कहां है? अरे बता तू हमारा श्रवण कहां है? अरे बेटा श्रवण तू कहां है? अरे श्रवण तू चुप क्यों है? अरे बेटा आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि मैंने तुझे पुकारा और तू नहीं आया, फिर बेटा आज ऐसा क्यों? तू बताता क्यों नहीं? श्रवण को देखना है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको लेकर के चलता हूं। और दशरथ श्रवण के माता पिता को वहां लेकर के पहुंचता है जहां पर श्रवण मृत पड़ा है।
पुनः पूछा, कहाँ है मेरा श्रवण? तो देखो, और जैसे ही अंधे माँ बाप ने मृत श्रवण पर हाथ लगाया, अरे श्रवण, तू तो बोलता था, तू तो कहता था कि मां तात मैं हूं ना, मेरे रहते हुए आपको क्या चिंता करना। और श्रवण, तू श्रवण, कौन पानी पिलाएगा? श्रवण, नहीं चाहिए पानी। लाला माने बिलखता छोड़ गयो किम, आफत काई आ पड़ी, बेटा शर्व पानी जो थारी बाटड़ी, बेटा शर्व पानी तो माने पा जो थारी। दशरथ सांत्वना देने लगा कि आप पानी पीजिए, धैर्य रखिए। लेकिन वो बूढ़े माँ बाप, संतान ऐसी गई कि दोनों ने भी वहां पर दम तोड़ दिया। बंधु, पुत्र बनो तो ऐसे पुत्र बनो कि तुम्हारे वियोग में तुम्हारे मां बाप जीवित भी ना रह सके। संतान बनो तो ऐसी संतान बनो। और यदि इससे संतान बन ना पाए, जिन माता पिता ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ जिन्होंने तुम्हारे लिए किया, और यदि उन्हीं माता पिता को यदि बुढ़ापे के अंदर सताते हो, बुढ़ापे के अंदर रुलाते हो, तो इससे बढ़कर के हैवानियत और कुछ हो नहीं सकती। इसलिए पुनः आग्रह है आपसे कि इतना मन, इतना घटिया भी मत रखो कि तुम्हें पालने पोसने वाले, तुम्हें खिलाने वाले आज खाने के भी मोहताज हो जाए। और यदि ऐसा हमारी जिंदगी में है तो यूं समझना, तन तो भले ही अपना मानव का है, लेकिन पशु से भी गए गुजरे हैं। इसलिए पुनः पुनः कहना आप लोगों से कि दुनिया के और किसी के हो या मत हो, लेकिन अपने मां बाप के होकर के रहो। और मां बाप का हाथ पकड़ के रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत महसूस नहीं होगी। लोगों के पांव पकड़ने की नौबत नहीं आएगी जिन्होंने अपने मां बाप के हाथ पकड़ के रखे हैं। बहुत कुछ कहने को है, और अपनी सामाजिक स्थितियां
एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ी हुई है कि वो मोड़ आगे कहां लेकर के जाएगा शायद किसी को अंदाजा तक नहीं है। और इसलिए सौभाग्यशाली हैं वो लोग, बहुत पुण्यशाली हैं वो लोग जिनको साताकारी संतान मिली हुई है। और इससे बढ़कर के आदमी का कोई पुण्य हो नहीं सकता कि घर के अंदर साताकारी संतान है। और इससे बढ़कर दुर्भाग्य नहीं कि जिस घर के अंदर अपनी ही औलाद अपने ही माता पिता को परेशान करने में लगी है। तो ये त्रिदिवसीय श्रवण कुमार की कथा, और वैसे तो ये 1 सप्ताह का रहता है, लेकिन कुछ समय अभाव है और उसी हिसाब से ये 3 दिन के अंदर ही समेटने का प्रयास किया है। बहुत से युवा साथी इस कथानक के साथ जुड़े हैं, बहुत से मेरे बहनें इस कथानक के साथ जुड़ी हैं, और उन सब से एक आग्रह है, विशेष तौर पर बहनों के लिए, कि जैसे आपके अपने माता पिता हैं वैसे आपके पति के भी अपने माता पिता हैं। और ये सोच जरूर जिंदगी में डेवलप करो कि जैसे मैं अपने माता पिता का ध्यान रखती हूँ, जितना मैं अपने माँ बाप का केयर करती हूँ, उतना ही मैं अपने पति के माँ बाप की भी केयर करूँगी। और ये संकल्प लेकर के उठना तो हर घर एक आनंद वन बनेगा। घर घर के अंदर श्रवण कुमार हो सकते हैं यदि आप लोग ठान लो, घर घर के अंदर हो सकते हैं। श्रवण कुमार संतान माँ बाप की होगी या नहीं होगी, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। और कम से कम इतना सहयोग जरूर करना, और आपका एक घर छोड़कर के दूसरे घर में जाना सफल हो जाएगा यदि आपने अपने पति को उसके माँ बाप का श्रवण कुमार बना दिया। बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे। राखी का त्योहार गया है, लेकिन पुनः अपनी बहनों से, वैसे तो भाई देता है, लेकिन मैं थोड़ा स्वार्थी हूँ, आपसे लेना चाहता हूँ कि जरूर एक वादा, एक संकल्प जरूर मेरे को देना कि मैं अपने पति को उसके माँ बाप का श्रवण कुमार बनाने में सहयोगी बनूंगी। और इतना हो गया तो मेरे लिए बहुत है। तो इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम का बहुत सुंदर आप लोगों ने लाभ लिया। कल से 2 दिवसीय प्रवचनमाला शुरू हो रही है, करो तपस्या मिटे समस्या। और आज अभी कुछ देर में ही आपके भीलवाड़ा के श्रवण कुमार, जो पिछले 25 सालों से शादी के बाद 25 सालों से माता पिता के साथ रह कर के उनकी सेवा करते हुए उनको साता पहुंचाने का एक सफल प्रयास कर रहे हैं, ऐसे श्रवण कुमारों का अभिनंदन यहाँ पर संघ की तरफ से और हमारे महावीर जी कच्छारा के सौजन्य से यहाँ पर वो कार्यक्रम संपन्न होना है। तो जिनको भी समय है तो जरूर स्थिरता बनाए रखना। कुछ मिनट का वो कार्यक्रम रहेगा, और जैसे ही यहाँ पर मंगल पाठ होगा वैसे ही ऊपर मोदी हॉल में जैन दर्शन मेला एग्जीबिशन का शुभारंभ हो जाएगा।
बहुत से बच्चे पिछले 15-15 दिनों से 1-1 महीनों से मेहनत कर रहे हैं प्रोजेक्ट बनाने में, जैन धर्म के ऊपर, जैन दर्शन के ऊपर। और उनके 15 दिनों की मेहनत 1 महीने की मेहनत है, तो कम से कम यहाँ से इस परिसर से बाहर निकलने से पहले एक बार ऊपर जरूर होकर के आना है, ताकि उनका हौसला बढ़ेगा, उनकी मेहनत सफल होगी यदि आप उनकी मेहनत को यदि अपनी आंखों से निहार लिया। और ये सारा कार्यक्रम जैन कॉन्फ्रेंस राजस्थान शाखा और उनकी अध्यक्षा नीताजी बाबेल और उनकी पूरी टीम की तरफ से है। और इस प्रोजेक्ट के लिए, इस आयोजन के लिए पूरे जैन कॉन्फ्रेंस राजस्थान शाखा और विशेष तौर पर नीता बहन, उनकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं कि बच्चों को अपने जैन शासन के साथ, जिन धर्म के साथ जोड़ने का ये बहुत सुंदर उपक्रम आपने किया है। इस हेतु आपको बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं हैं। ज़्यादा सूचनाएं कल के प्रवचन में आएगी। आज थोड़ा सा एक इशारा है कि पर्व पर्युषण में जो आपके हर साल जो रूटीन के कार्यक्रम चलते हैं, जैसे महामंत्र नवकार का 24 घंटे का जाप, ये आपके हर साल यहाँ पर होता। जैसा कि पिछले हम कई दिनों से एक कार्यक्रम को प्रचारित कर रहे थे, श्रवण कुमार अवार्ड, जिसके लिए हमें काफ़ी आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन हमारी जो निर्णायक कमेटी है उस कमेटी ने यहाँ पर हमारे भिलवाड़ा शहर से 10 श्रवण कुमारों को चयनित किया है। चयनित होने में वो भी सब एलिजिबल थे, लेकिन कुछ क्राइटेरिया ऐसा था जिसमें वो फिट नहीं हो रहे थे, इसलिए उनको हमने इसमें शामिल नहीं किया है। 10 श्रवण कुमार को हम यहाँ सम्मानित करेंगे। तो श्रवण कुमार अवार्ड के लिए मैं परिजन श्रीमान कच्चारा परिवार से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया आगे बढ़ाएं। संघीय अध्यक्ष महोदय, चतुर्मास संयोजक और पदाधिकारी सभी आगे बढ़ाएं ताकि श्रवण कुमार अवार्ड प्रदान करें। बताइए थोड़ा सा शेखर कुमार जी, प्रवीण कुमार जी, सिंह आर के कॉलोनी। सॉरी, आज जो 21 तारीख है, 21 तारीख रविवार के लाभार्थी परिवार हैं श्री शांतिलाल जी, राजेंद्र प्रसाद जी, विनोद कुमार जी, रतन लाल जी, मुकेश कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, विकास जी, हिमांशु जी, ऋषभ जी, शुभम जी, श्रेयांश जी एवं समस्त जामड़ परिवार श्याम विहार कॉलोनी, अकेले जामड़ परिवार ने श्याम विहार कॉलोनी से आज का ये नवकार मंत्र का लाभ प्राप्त किया है। सीतन की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद। और कल 22 तारीख के लाभार्थी परिवार रहेंगे श्री सुरेश जी, विनोद कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, पवन कुमार जी, प्रवीण कुमार जी, सिंह आर के कॉलोनी, श्री सुरेश जी, वैभव जी, रजत जी, पानेगढ़ शांतिनगर, श्रीमती विमला देवी जी, शांतिलाल जी, स्नेहा जी, निर्मल जी, रजत जी, खमीसरा आर के कॉलोनी, श्री रोशनलाल जी, डॉक्टर शांतिलाल जी, कंकु देवी जी, सुशीला देवी जी, अनुकूल जी, प्रीति की राका वकील कॉलोनी, श्री भवनलाल जी, अनिल जी, प्रदीप जी, अजय जी, अमित जी, सिद्धार्थ जी, ज्योति जी, रिद्धि जी, सिद्धि जी मेहता काशीपुरी, श्री करण सिंह जी, भगवत सिंह जी, धर्मजीत सिंह जी, सुशील जी भंडारी अशोकनगर, श्री महेंद्र सिंह जी, अर्पित जी, अंजना जी, सांची जी, जगत जी, कोरड़िया बाजार नंबर 2, श्री चांदमल जी, शांतिलाल जी, दिनेश जी, कमलेश जी, संजय जी, आर की कॉलोनी, श्री गौतम कुमार जी, सुनीता जी, अरिंद जी, निकिता जी, चुटकी जी, ध्यान जी, जैन मुंबई, श्री राजेंद्र कुमार जी, अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, मीना देवी जी, प्रतिभा देवी जी, सोनाली जी, शालिनी जी, डांगी श्याम विहार कॉलोनी, श्रीमती विमला देवी जी, महेंद्र सिंह जी, हेमेंद्र जी, विजय जी, अजय जी, ढाबरी आचार्य चौक, श्री RL जैन, रक्षा जैन, श्री लहर सिंह जी, चित्रा जी, निनावली, राहुल जी, विधि जी चौधरी, अर्पित जी, अदिति जी सेठिया और 3 गुप्त परिवार हैं। आप सबको शांतिवंशी संघ की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद। 22 और 23 का जो प्रवचन अपना रहेगा, करो तपस्या मिटे समस्या, जो पर्युषण पर्व आ रहे हैं उसमें कैसे हम तपस्या के प्रति इसमें प्रेरित हो सकते हैं, आइए 2 दिन का प्रवचन सुनकर हम तपस्या की तरफ आगे बढ़े। इंद्रधनुषीय जो अनुष्ठान है 24 तारीख से 21 तारीख तक का, उसमें हमने सब यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है, सबके व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पे सारा हमने हमारा कार्यक्रम यहाँ पर घोषित किया हुआ है। बैठने की व्यवस्था के बारे में मैं विशेष निवेदन करूंगा आप सभी महानुभावों से। अब पर्युषण पर्व भी आने वाला है, तो जो महानुभाव पधारते हैं अतिरिक्त अपना जगह न छोड़ें और बिल्कुल पास में बैठने की कृपा करें, ताकि हमारे वॉलंटियर्स को भी दिक्कत ना हो, आपको भी दिक्कत ना हो। जो महानुभाव पहले पधारते हैं उनको आगे स्किस करना पड़ता है, थोड़ी सी हमें भी असुविधा होती है, अच्छा भी नहीं लगता है, हमारा साहब का व्याख्यान भी डिस्टर्ब होता है। सभी से रिक्वेस्ट है, चाहे व्याख्यान में महानुभाव विराजे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कृपया थोड़ा आगे बैठ के बैठें और ज़्यादा अनावश्यक जगह न छोड़ें। हाथ जोड़ कर विनती आपसे, इसको अन्यथा न लें। थोड़ी सी व्यवस्था में आप लोग सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न होगा।
आइए चलते हैं श्रवण कुमार अवार्ड की तरफ। ये श्रवण उन भाग्यशालियों को दिया जा रहा है जो पिछले 25 वर्ष से अपने माता पिता की सेवा में लगे हैं, उनके साथ रह रहे हैं और उनकी शादी को कम से कम 25 साल हो गए हैं, उनको हमने यहाँ पर चयनित किया है। और ऐसे परिवार जिनका हमने चयन कमेटी ने पूरा अच्छी तरह से सोच विचार के और इसे निर्णय किया है, इसलिए और जिनका हम निर्णय नहीं कर पाए वो किसी वजह से किसी कारण है बिल्कुल अच्छी सेवा कर रहे हैं लेकिन हमारे पैरामीटर में फिट नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमने उनको कंसिडर नहीं किया है। आज हमने 10 श्रवण कुमार को यहाँ हम चयनित किया है, तो उनका सम्मान करने का यहाँ पर हम करेंगे। हम कच्चारा परिवार से भी रिक्वेस्ट करेंगे, महावीर जी उनके पिताश्री सब आगे बता रहे हैं और शिक्षण के पदाधिकारी बता रहे हैं, बता देगा महावीर जी। निर्णय कमेटी का फैसला है, इसलिए उसी हिसाब से मैं यहाँ पर घोषित कर रहा हूँ। पहला नाम है श्री राजेश कुमार जी बम, पिता श्री नवरतन मल्ली साहब बम, बगीत कॉलोनी, बधाइए राजेश जी बम है। श्रीमान माणक चंद जी साहब पिपाड़ा, पिता श्री मदन लाल साहब पिपाड़ा, तैयार है, आगे बताएं। साथ में खड़े हो जाए, शादी खड़े हो जाए। लता जी, अंतिमा जी कच्चारा भी आगे आ जाए। स्नेह लता जी, अंतिमा जी कच्चारा। हर्ष 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 हर्ष। बहुत बहुत बधाई। इधर सामने, इधर सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा पहले इधर बता दें। बोले वर्तमान श्रवण कुमारों की जय हो। हर्ष हर्ष। वसंत आदिशा संजय जी, आरके कॉलोनी, बताइए सुशील जी संजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया नीचे हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी सर, और बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छे। भैया मोबाइल पीछे रखो। बहुत बहुत बधाई नरेश कुमार साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। बोलिए आज के श्रवण कुमारों की बहुत बहुत बधाई। पिता श्री शांतिलाल सर बोले राजेंद्र कुमार। हर्ष हर्ष। बोलिए आज के श्रवण कुमारों की। हाँ पूरा आपको